एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। तो फिर से आप लोगों के लिए एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का। तो अगर आप यहाँ पे बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, तो आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। ये सेशंस आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नीट के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। Culling of tea leaves is brought about by the activity of bacteria, mycorrhiza, viruses or fungi. Okay, answer that question. Culling of tea leaves is brought about by the activity of, किसकी वजह से टी लीव्स की करिंग डिजीज होता है। चलिए आंसर करेंगे। And the right answer is what? Bacteria. Okay, option first is correct. Question number 12. Nitrifying bacteria convert the options are nitrates to nitrites, nitrites into nitrates, ammonium salts into nitrates, ammonium salts into amino acid. Nitrifying bacteria converts the, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसको किस में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर हिंदी में आपको समझा रही हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पर हिंदी में भी आपकी सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, द राइट आंसर इज ammonium salts into nitrates. Okay, option C is correct. Next, question number 13. Which of the following statements regarding cilia is not correct? The organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium ion across the membrane. Cilia are hair-like cellular appendages. Microtubules of cilia are composed of tubulin. Cilia contain an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding it. 2 single microtubules. Which statement is not correct regarding cilia? cilia के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ओके, एंड द राइट आंसर इज option first. The organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium ion across the membrane. जी आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14. The bacterial genome is called nucleus, nucleolus, nucleoid, none of these. क्या कहते हैं बैक्टीरियल जीनोम को? The bacterial genome is called न्यूक्लियोइड। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूक्लियोइड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो एटीपीएस एक्टिविटी एंड 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। दिस आर केमिकली। ऑप्शंस है फ्लैजिलिन, पिलिन, ट्यूब्यूलिन, बैक्टीरिन। क्वेश्चन नंबर 15. जो भी यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, ठीक है। और ये आपके डिमांड पर ही बनाया गया है इंग्लिश में क्वेश्चन की सीरीज़, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, तभी ये क्लासेस कंटिन्यू कराए जाएंगे। बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो एटीपीएस एक्टिविटी एंड 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। दिस आर केमिकली what? These are chemically flagellin. Okay, option first is correct, flagellin. Question number 16. Certain bacteria living in the soil poor in oxygen convert nitrates into nitrites and then to free nitrogen, and such bacteria are termed as. Options है nitrogen fixing bacteria, denitrifying bacteria, ammonifying bacteria,
सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, देन आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स। ऑप्शंस है grow slowly in highly alkaline frozen lakes at high altitudes, occur in water containing high concentration of barium hydroxide, grow and multiply in very deep marine sediments, readily grow and divide in sea water enriched in any soluble salt of barium। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स के बारे में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? आंसर करेंगे। ओके, क्या होगा राइट आंसर? ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मराइन सेडिमेंट्स। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर, all of these following statements concerning the actinomycetes filamentous soil bacterium frankia are correct except that frankia। options हैं can induce root nodules on many plant species, can fix nitrogen in the free living state, like rhizobium it usually infects its host plant through root hair deformation and stimulates cell proliferation in the host cortex, forms specialized vesicles in which the nitrogenase is protected from oxygen by a chemical barrier involving triterpene haploids। आंसर करेंगे। ऐसे लार्ज बड़े क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा टाइम देकर के पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद आंसर कीजिएगा। ओके, और आप लोग क्लास को कमेंट करना मत भूलिएगा, सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, द राइट आंसर इज कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्लेज अ की रोल इन गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज। ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, थर्मोफिलस एक्वाटिकस, मैथाइलोफिलस मैथाइलोट्रोपस। Which of the following bacteria plays a key role in gastritis and peptic ulcer disease? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। And the right answer is Helicobacter pylori। Option B is correct। Okay, next question देखते हैं क्या है हमारा। Bacterial flagella is made up of proteins, amines, lipids, carbohydrates। बैक्टीरियल फ्लैजिला किससे बना होता है? बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 21, द बैक्टीरिया स्यूडोमोनास is useful because of its ability to। options are transfer genes from one plant to another, decompose a variety of organic compounds, fix atmospheric nitrogen in the soil, produce a wide variety of antibiotics। इसमें से किसकी एबिलिटी की वजह से स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल है? The bacteria Pseudomonas is useful because of its ability to what? Decompose a variety of organic compounds। Okay, option
B is correct. Question number 22. Viral genome incorporated and integrated with bacterial genome is referred to as prophages, RNA, DNA, both A and C. Okay, answer that question fast. Viral genome incorporated and integrated with bacterial genome is referred to as prophages. Okay, option first is correct, prophages. Question number 23. The greatest biomass of autotrophs in the world's ocean is that of options are benthic brown algae, coastal red alga, and daphnids, benthic datums, and marine viruses, sea grasses, and slime molds, free floating microalga, cyanobacteria, and nanoplankton. The greatest biomass of autotrophs in the world's ocean is that of free floating microalga, cyanobacteria, and nanoplanktons. Okay, option आपका D is correct. Question number 24. The cells of cyanobacteria and bacteria exhibit similarity in having what? Plastids, nuclei, centrosome, naked DNA. Okay. नीट 2024-2025 वालों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आप बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस कीजिए. नीट के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं. इसके अलावा अगर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, प्रिपरेशंस कर सकते हो. यहाँ पर आपको डेली एमसीक्यू सेशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं. ओके, द सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एग्जिबिट सिमिलैरिटी इन हैविंग व्हाट? Naked DNA. Option D is correct. Question number 25. A free-living nitrogen-fixing cyanobacteria which can also form symbiotic association with the water fern Azolla is Toliphotrix, Chlorella, Nostoc, Anabina. What is the correct answer? A free-living nitrogen-fixing cyanobacterium which can also form symbiotic association with the water fern Azolla. And the right answer is Anabina. Option D is correct. Question number 26. In Mycoplasma PPLO, the plasma lemma is rich in cholesterol, glycogen, cellulose, or myosin. Which one is right option? In mycoplasma, the plasma lemma is rich in. mycoplasma में plasma lemma सबसे अधिक उसमें क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा लेमा में? के जल्दी आंसर करेंगे. सो इन माइकोप्लाज्मा द प्लाज्मा लेमा इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कोलेस्ट्रॉल. क्वेश्चन नंबर 27. द माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम viruses in that they are sensitive to penicillin, tetracyclines, sugars, amino acids. Mycoplasma differ from viruses in that they are sensitive to what? 27 number question. And the right answer is tetracyclines. Option B is correct, tetracyclines. Question number 28. Outer limiting layer of mycoplasma is layer
ऑप्शन है स्लाइम लेयर, म्यूसिलेज लेयर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. Outer limiting layer of mycoplasma is layer. And the right answer is cell membrane. Option D is correct. Cell membrane layer. Question number 29. Which one of the following statements about mycoplasma is wrong? माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है? ऑप्शंस है दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स. Which statements about mycoplasma is wrong? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है. Okay, and the right answer is they are sensitive to penicillin. ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा को लेकर. ऑप्शन सी, they are sensitive to penicillin. Question number 30. Which of the following microorganism is the smallest living cell without cell wall? Virus, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूबैक्टीरिया. कौन सा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है जो बिना सेल वॉल के है, मतलब जिसमें सेल वॉल नहीं होता और सबसे छोटा है? एंड सभी को इसका आंसर पता ही होगा. माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31 एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन. The causative agent of mad cow disease is a bacterium, prion, worm, virus. Mad cow disease का causative agent क्या है? क्वेश्चन नंबर 31. क्लास के एंड में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने आंसर आप कर पा रहे हो. एंड द राइट आंसर इज वायरस. The causative agent of mad cow is a virus. Option D is correct. ओके, सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स. थैंक यू. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.